कि जुम्मा है, जुम्मे के बाद पत्थरबाज निकलेंगे। आज तो अग्निपथ के नाम पे पूरा देश लथपथ है और पूरा देश का युवा सड़कों पे खड़ा हुआ है। अब क्या पूरे देश को पत्थरबाजी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे उनका कार्यकर्ता बुलडोजर से डरे, लेकिन आज देश का युवा बुलडोजर से नहीं डर रहा। मोदी जी का टी शर्ट पहन के और भगवा गमछा बांध के और पुलिस वाले पे पत्थर फेंका जा रहा है। अब उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? क्या एक समुदाय को टारगेट करके केवल एक समुदाय के लिए ये पत्थर फेंका वो करने का, घर पे बुलडोजर चलाने का काम? फिर इन फातिमा का क्या गुनाह था जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया? क्या ये टारगेट मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट करके घर पे सुबह शाम को पत्थरबाजी से चिन्हित दिया जाएगा, सुबह बुलडोजर भेज? अगर आप टोपी और दाढ़ी पहने हैं तो आपके लाठी डंडे पीटे जा रहे हैं। अगर आप भगवा गमछा पहने हैं और आप अग्निवीरों ने दिखा दिया कि सरकार बड़ी नहीं है, भारत युवाओं का देश है। युवा अगर सरकार के खिलाफ चुनौतीपूर्ण तरीके से चला हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज झुकी हुई है। जो बुलडोजर की सरकार है इसको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि बुलडोजर देश के लिए हानिकारक है। बुलडोजर कहीं ना कहीं इस देश के संविधान के लिए हानिकारक है। गरीब मजलूम किसान के ऊपर अगर घरों पे ऊपर बुलडोजर चलेगा तो कल आपके घरों पे भी बुलडोजर भेजने का काम किया। सरकार जब डरती और घबराती है तब जनता के पास एक नए मुद्दे लेके आ जाती है, लेकिन अब देश का युवा उतर चुका है। देखिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ फातिमा का मकान थोड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरह से जो सरकार पिछले शुक्रवार को कहा करती थी कि जुम्मा है, जुम्मे के बाद पत्थरबाज निकलेंगे। आज तो अग्निपथ के नाम पे पूरा देश लथपथ है और पूरा देश का युवा सड़कों पे खड़ा हुआ है। अब क्या आप पूरे देश को पत्थरबाज कहेंगे? ये कहीं ना कहीं सरकार इस देश में युवाओं को एक इस तरह से एक ऐसे पायदान पे खड़ा करना चाहती है कि बुलडोजर से डरे, लेकिन आज देश का युवा बुलडोजर से नहीं डर रहा है। आपको पत्रकार महोदय आज चश्मा लग गया, आपको चश्मा लग गया है यार। एक आप देखे होंगे जो अभी वीडियो आपने बिहार में देखी होगी, मोदी जी का टी शर्ट पहन के और भगवा गमछा बांध के और पुलिस वाले पे पत्थर फेंका जा रहा है। अब उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? क्या एक समुदाय को टारगेट करके केवल एक समुदाय के लिए ये पत्थर फेंका वो करने का, घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हैं? ये सरकार कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति करना चाहती है। ये सरकार एक विशेष समुदाय को टारगेट करके और चिन्हित करके इस देश पे राज करना चाहती है। लेकिन मैं कहता हूं देश के हिंदुओं से और मुसलमानों से कि जिस तरह से ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को खड़ा करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। अब बाबा जी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे उनका कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि लोग ट्रेन चला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर चलेगा? ये सवाल है। मैं कहता हूँ वही, मैं कहता हूँ सरकार जो कहीं ना कहीं जो लोग युवा ट्रेन जला रहे हैं, मैं कहता हूँ ये अपनी संपत्ति है, इसे जलाने की जरूरत नहीं है। सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं, केंद्रीय सरकार के बहुत सारे कार्यालय हैं जहाँ पे जलाया गया, बिहार में जला दिया गया। खाना पानी फ्री है, वहाँ जाइए, पानी पीजिए और विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ अब बाबा जी का बुलडोजर नहीं जाएगा भाई। ये केवल एक समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आखिर आफरीन फातिमा का क्या गुनाह था जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया? क्या ये टारगेट मुस्लिम समुदाय के ऊपर टारगेट करके घर पे सुबह शाम को पत्थरबाजी से चिन्हित दिया जाएगा, सुबह बुलडोजर भेज दिया जाएगा? अब इतने पत्थरबाज निकले, अब तो पूरा देश पत्थरबाज खड़ा हो चुका है। क्या अब योगी बाबा का पूरे उत्तर प्रदेश के घरों पे बुलडोजर चलेगा? ये कहीं ना कहीं बुलडोजर की पॉलिटिक्स अब खात्मा होगा और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का प्रत्येक युवा, देश का प्रत्येक नागरिक इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरने का काम करेगा, क्योंकि अब सड़कों पे उतरने की जरूरत है। लोग ये कह रहे हैं कि एक और वीडियो वायरल हो रही है कि पुलिस वाले एक से कह रहे हैं कि तुम अपने हो, तुम इस तरह मत करो, उसको आराम से ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरा वीडियो जो पिछले हफ्ते का है उसमें एक टोपी कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, उसको बहुत
बेरहमी से पीटा जा रहा मैंने है। देखा वीडियो कहीं ना कहीं। देखिए दोहरा रवैया नहीं है ये। देखिए दोहरा, ये जो दोहरा रवैया है, अगर आप टोपी और दाढ़ी पहने हैं तो आपके लाठी डंडे पीटे जा रहे हैं। अगर आप भगवा गमछा पहने हैं और आप मोदी जी का वो टी शर्ट पहने हैं, देखे होंगे बहुत खास तौर पे फोटो भी छपी है मोदी जी की दाहिने में कि 56 इंच का सीने में फोटो छपी है। तो ये कहीं नहीं 56 इंच का सीना नहीं है, इनके ऊपर जब लठ पड़ने लगते हैं तब ये कहते हैं मैं अपना आदमी हूँ। लेकिन ये सरकार के नियत और नीति में कोनो खोट है। अगर इस देश में एक समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलेगा तो देश की जनता उतरने का काम सड़कों पे चलेगी। अब उन लोगों के भी घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए जो आप कहते हैं, जिन्हें आप पत्थरबाज के नाम से चिन्हित करना चाहते हैं। आज उन अग्निवीरों ने दिखा दिया कि सरकार बड़ी नहीं है, भारत युवाओं का देश है। युवा अगर सरकार के खिलाफ चुनौतीपूर्ण तरीके से चला हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज झुकी हुई है, वरना शुक्रवार के बाद शनिवार को बुलडोजर भेजना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का युवा या देश का युवा अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो ये सरकार अब कहीं ना कहीं देश के युवाओं को समझाना चाहती है, बरगलाना चाहती है। लेकिन देश के युवाओं से मैं कहूंगा, जमीन पे उतर के शांतिपूर्ण तरीके से हमें आंदोलन करने की जरूरत है। और ये जो बुलडोजर की सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि बुलडोजर देश के लिए हानिकारक है। बुलडोजर कहीं ना कहीं इस देश के संविधान के लिए हानिकारक है। गरीब मजलूम किसान के ऊपर अगर घरों पे ऊपर बुलडोजर चलेगा तो कल आपके घरों पे भी बुलडोजर भेजने का काम किया जाएगा। जो लोग इस देश में नफरत की खबर चला रहे हैं, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, जो लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले इनके ऑफिसेस पे, सबसे पहले इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए भाई। अच्छा, एक सवाल है कि कुछ पिछले जुमे को प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई। मीडिया का हेडलाइन कुछ अलग था, जो आप गोदी मीडिया का नाम ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का, लेकिन उसके अगले जो हफ्ते प्रदर्शन हो रहा है, जो अग्निवीर कर रहे हैं, उनका हेडलाइन अलग हो जाता है। देखिए गोदी किया जा रहा है, गोदी मीडिया ना कहिए तो उन्हें, हाँ, गिद्ध मीडिया। हाँ, गिद्ध मीडिया, जहां मुसलमान की खबर आएगी वहां कहीं ना कहीं इस देश में उनको आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस देश की जनता को कहीं ना कहीं, आप बताइए क्या देश की जनता को क्या जरूरत है? जिस तरह से आज पूरे देश में नफरत के नाम पे फैलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये लोग इस देश में एक ऐसे मोमेंटम को तैयार करना चाहते हैं। आप बताइए किसी धर्म और समुदाय को आप किस तरह से टारगेट करना चाहते हैं? ये सरकार जिस तरह से एक समुदाय को टारगेट करके, चिन्हित करके उनको एक सैटेलाइट, आप बताइए अगर वहां पे कोई दोषी होता, जो वहां पे नमाज के दिन कानपुर में जो घटना हुई है, कहीं भी प्रयागराज में हिंसात्मक जो घटनाएं हुई, उन्होंने फेसबुक पे भी लिखा था अमन के लिए, उसको सैटेलाइट के जरिए उसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच के आधार पे जो उसमें तथ्य मिलते उस पे कार्रवाई करवानी चाहिए थी और उसका फैसला कानून करता। आप ऐसे किसी के घरों को चिन्हित करते। आखिर आप बताइए, ये गरीब हाथों को, ये कितने मजबूत हाथों से आशियाने बनाने में कितने दिन लग जाते हैं, कितने उम्र लग जाते हैं, लेकिन आपको शर्म भी नहीं आती है उन आशियानों पे बुलडोजर चलाने में। आज बताइए, वो कहते थे, वो परिवार को मैंने वीडियो सुना, बाइट सुनी कि वो नानी ने गिफ्ट दिया था वो घर। आखिर आप, अगर मैं अपराधी हूँ तो अपराधी अगर हूं तो क्या पूरे घर का जुर्म नहीं है? पूरे घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है? अगर बुलडोजर चलाना होता तो आप अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? आखिर जिन्होंने सबसे ज्यादा देश के किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया, उनके बेटे ने जुर्म किया था, अजय मिश्रा टेनी के घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए था। कहीं ना कहीं की सरकार के नीति और नियत दोनों में खोट है। अगर ये सरकार इस देश में अब न्याय की बात करना चाहती है और सच्चाई पे अगर बुलडोजर चलाना चाहती है, तो वे देश में जो भगवा पहन के ये बुलडोजर, वो पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, इनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये सरकार कहीं ना कहीं एक चिन्ह टारगेट करके और इस देश में हिंदुओं को यह दिखाना चाहती थी कि देश का हिंदू खतरे में है, इसलिए हम मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं। ना देश का हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। कहीं ना कहीं ये सरकार और ये सियासत खतरे में है, क्योंकि ये देश की जनता को केवल छलवावा करना चाहती है। अब देश की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है कि हमें डरा के, हमें घरों में ताला लगा के, हमें गुलाम बना के हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन अब दबने की जरूरत नहीं है, अब सच को खोलना है और सच की आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार केवल कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहती है। अब हमें दबने की जरूरत नहीं है।
सरकार के पास नए नए मुद्दे आ जाते हैं। अब अग्निपथ को दबाने के लिए आप देखिएगा, इंतजार करिए आने वाला कोई कौन और सा आ मुद्दा जाएगा। होता है, क्योंकि सरकार जब जब डरती और घबराती है तब जनता के पास एक नए मुद्दे लेके आ जाती है। लेकिन अब देश का युवा उतर चुका है, क्योंकि देश का युवा अब इस सरकार के बहकावे में नहीं आएगा और देश का युवा प्रदर्शन करेगा और सरकार के खिलाफ, ये सरकार जो इस देश में संविधान का खात्मा करना चाहती है, कहीं ना कहीं उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक इस अहंकारी सरकार को घुटने न टकवा दो। जिस तरह से देश का किसान इस सरकार को घुटने टकवाया था, उसी तरीके से बुलडोजर की राजनीति का खात्मा ये देश का युवा, देश का किसान, देश का नौजवान, देश का गरीब, देश का मजलूम करने का काम करेगा और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।